हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 13 अक्टूबर 2025, राइट। आज निफ्टी जो गिरी है उसने अपने आप को काफी संभालने की कोशिश की है। आप अगर 5 मिनट्स के शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। और अगर हम 15 मिनट में जाते हैं तो द पिक्चर इज गोइंग टू बी इवन मोर क्लियरर। व्हाई एम आई गोइंग टू 15 मिनट्स? देखो, पहली कैंडल को आप मार्क करो, राइट। पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करो। ऐसी कोई भी कैंडल नहीं बनी है जो कि इस कैंडल को, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक करके क्लोज हुई हो, या कोई ऐसी कैंडल जो कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज हुई हो। बैंक निफ्टी वाज मच बेटर, राइट। आई वुड से अगर मुझे मार्क्स देने होंगे तो बैंक निफ्टी वाज डेफिनेटली मच मच बेटर। और बैंक निफ्टी ने जाके अपने फ्राइडे का हाई को टच करा है, राइट। और वो क्यों हुआ है? पीएसयू बैंक एक तो पॉजिटिव थे। अब देखो, थोड़ा सा नीचे खुला और फुल रिकवरी आई है। और उसके बाद अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखोगे तो उसमें भी नीचे खुलने के बाद कंप्लीट रिकवरी आई है। तो आप सारे स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हो जो भी पीएसयू बैंक के। खासतौर से मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। बट द थिंग इज, मैंने आपको पहले भी बोला है कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें की बाइंग आती है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स डिप्लॉय होते हैं, बट वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छा आता है, बट ब्रेकआउट अच्छे नहीं आते हैं, राइट। सो दिस इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग ट्रेड, राइट। अगर आपको मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेना हो तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग ट्रेड है। अब मुझे लगता है अच्छे ट्रेड वो जिनमें बड़े बड़े मूवमेंट्स आए कुछ दिनों के लिए ब्रेकआउट के बाद, बट ये वो स्टॉक नहीं है, राइट। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में अच्छे डेवलपमेंट्स है, ओपन इंटरेस्ट अच्छे हैं। और जहां ये खड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 दिन से आप देखो सेम ही रेंज में है ये ट्रेड। वंस अगेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉक एट ऑल, क्योंकि वहीं पे आप देखोगे 1000 रुपीज का एक बैरियर आ जाएगा, राइट। ये 1000 का पहले बैरियर आ जाएगा आपको 989 का, फिर आपके पास बैरियर आ जाएगा 1000 का। तो इसको चलने की कैपेसिटी नहीं है, राइट। दिस इज स्टॉक, जस्ट वॉच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट। इसको देख के आप ओवरऑल अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो गए। तो एनीवे, एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी खासी आज बाइंग आई थी। आप छोटे लेवल पे देखोगे जाके 5 मिनट्स पे तो गैप डाउन खुला, बट अपने जितनी भी गिरावट थी उसको ऑलमोस्ट कवर किया है, राइट। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज मार्केट ने केवल एक ही जगह अपनी सारी एनर्जी को स्पेंड किया है, विच इज टू कंसोलिडेट, राइट, टू नॉट फॉल, राइट। मतलब जो भी ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहा आज के दिन, टू नॉट लेट द मार्केट फॉल, राइट। एंड दैट्स अ बिग थिंग। बट वो हमको कल क्लैरिटी मिलेगी कि ये एक्चुअली ऐसा हुआ। व्हाई? बिकॉज अगर कल ये अपने पास्ट बेल्स को ब्रेक करता है, विच इज एट 25,266, देन आई विल एक्सपेक्ट निफ्टी में, आई विल एक्सपेक्ट 25,300 के टारगेट। बट अगर मैं आज के ऑप्शन चेन को देखती हूँ तो काफी ज्यादा पुट साइड पे अनवाइंड हुए हैं, राइट। और उसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो आप देखो यहाँ पे काफी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, मतलब सपोर्ट को हटाया। पुट अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि सपोर्ट को रिमूव किया है, वेयर इज कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। तो आप इन तीन स्ट्राइक प्राइसेस पे देखो, 25,200, 25,250, 25,300, यहाँ पे आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। इनफैक्ट पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट टू समवेयर अराउंड 25,200, 25,300 के आसपास क्लोजिंग सोची जा सकती है, राइट। बट आप एक चीज और देख सकते हो कि 25,200 पे बहुत सारे पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि कल एक नैरो रेंज रहे 25,200 से 25,300 की, उसी के बीच में ऑसिलेट करे until you see the dynamics changing in the market, right? तो लाइव ज्वाइन करिएगा 10 से 11, हम लोग सारे ऑप्शंस के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और वहां से अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो एनीवे, आज क्या बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। देयर आर 2 स्टॉक्स दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। मैं पहले भी इनको दे चुकी हूँ। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एस्टरडीएम। एस्टरडीएम को मैंने पूरा इसकी स्टडी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। दिस इज एस्टरडीएम, राइट। एस्टरडीएम का डेली चार्ट है। मैंने आपको जब बाय दिया था, देखो ड्रॉइंग भी यहीं पे बनी हुई है। इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव, 610 से 710 का। अब क्या है कि मैं इसको जो देख रही हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि फिर से इसमें इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो सुना होगा तो मैंने आपको इसके टारगेट्स दिए थे 750, 775 एंड 800 तक के टारगेट्स। बट जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज आजकल मार्केट ना बहुत ज्यादा अनसर्टेन मार्केट्स है। तो ये नहीं है कि मैंने अपनी रिसर्च में कोई कमी की है, मैंने पूरा डेटा कोलेक्ट किया है, सारा अंडरस्टैंड किया है एवरीथिंग अबाउट इट कि क्या चल रहा है इस कंपनी में, क्या चल रहा है स्टॉक में, क्या चल रहा है।
बट कोई न्यूज आ जाती है तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता और स्टॉक गिर जाते हैं और आप फिर मुझको यहाँ आके लाइक यू ऑल स्टार्ट लाइक राइटिंग नेगेटिवली ओवर हियर। बट आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट, मैंने कभी भी नहीं बोला कि 100% यहाँ के आप अपना सारा पैसा लगा दो और कल आपका पैसा बनेगा। ये गेम है, राइट? इट्स द बिगेस्ट गेम। तीन चीजें यहाँ पे, आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट यहाँ पे यूज होता है, आपका इमोशनल क्वोशंट आपको देखा जाता है, और आप एडवर्स सर्कमस्टांसेस में कैसे अपने इमोशंस को यूज करते हो वो देखा जाता है, राइट? ये तीनों चीजें जब आपकी सुपर सॉलिड होंगी तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। या किसी को अब्यूज करने से, गाली देने से या नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई एडवाइजरी देती ही नहीं हूँ। मैं तो आपके साथ स्टडी करती हूँ। कभी एडवाइजरी देनी होती है तो बताती हूँ कि ये एडवाइजरी, जैसे मैंने आप लोगों को एक स्टॉक बोल रखा है टारगेट, राइट? आपको बोला हुआ है कि अगर ये नीचे गिरता है तो आपको एक्यूमुलेशन जोन दे रखा है, राइट? यहाँ के मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं मार्केट नहीं चलाती हूँ, मैं मार्केट को स्टडी करती हूँ, है ना? और गिर जाते हैं, कितनी बार स्टॉक्स गिर जाते हैं, स्टडी के बाद गिर जाते हैं, विच इज, आई मीन, इट्स एज नॉर्मल एज एनीबडी फॉलिंग सिक, राइट? मौसम बदलेगा या कुछ भी होगा तो anybody can fall ill, even the best of person, people will best of health may fall ill, right? तो उसी तरह ये स्टॉक है, बट मेरे हिसाब से तो इसको चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको अपने रडार पे रखने को बोलूंगी वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, राइट? ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, तो इसको अभी 1-2 मिनट में आके स्टडी करते हैं। पहले इस कंपनी को स्टडी कर लेते हैं कि लाइक व्हाट डज दिस कंपनी डू एंड इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ये माइक्रो कैप है, 1983 करोड़ की कंपनी है। P is about 38.7, ROC is about 26.5 and RO is about 20। अगर देखिए कंपनी करती क्या है, so this company is incorporated in 1997। It's rapidly expanding IT solution provider based in Mumbai, Maharashtra, with a deep expertise in creating specialized products and solutions within its business vertical। तो क्या क्या इनके business verticals है? IT infrastructure provide करते हैं। They provide data center solutions including servers, storage, networking components, switches, routers, access points, collaboration tools, CCTV, virtual conferencing, etc. And they have IT-enabled service, ITES, right? And they are also starting some new ventures, and they have strategic collaboration, right? OTL focuses on delivering advanced solutions through partnerships with technology leaders like Dell, Fortinet, and Nutanix, etc. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो आता है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से 52%, आईटीएस से 22%, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट से 26% एंड एटसेट्रा, राइट? आप इसका पूरा ये स्टडी कर सकते हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि ये अपनी सेल्स ग्रोथ वगैरह किस तरह कर रहे हैं, किस तरह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। सो द डेटर डेज इनके थोड़े से इंक्रीज हुए, विच कुड बी फाइन। इनके जो कॉम्पिटिटर्स है या पीयर्स है वो है एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, एप्पल 3i, इन्वेंचर, नेटवेब, सेजिलिटी। सेजिलिटी को भी ध्यान में रखना आप लोग। सेजिलिटी इज डेफिनेटली वन गुड ट्रेड दैट यू मस्ट कीप ऑन योर रडार। अब हम बात करते हैं इनकी सेल्स कैसी हुई है। तो आप देखो 2 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है, राइट? अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 1.5 टाइम्स किया और इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट थोड़ा सा नीचे गई है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट प्रोबेबली दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन देयर एक्सपेंशन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इज लिटिल लेस। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ पे आया है और ईपीएस इनका पॉजिटिव है। आई वॉन्ट टू चेक ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 2021 से लेके 2025 तक इनकी जो बोरोइंग्स है वो 10 करोड़ से घट के 6 करोड़ पे आ गई है और रिजर्व जो है 45 करोड़ से बढ़ के 288 करोड़ पे आ गए, राइट? अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो इस बार देयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाज लिटिल नेगेटिव। विल जस्ट सी व्हाई इज इट सो। बट अगर हम देखते हैं इनके प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस दे आर गोइंग अप एंड अगर हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं अपने कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो फिक्स्ड एसेट परचेज करी कंपनी। देखो मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंशन में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल भी किए हैं इन्होंने 40 करोड़ के करीब के, और आई वांटेड टू सी कि इन्होंने प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इनके पास 108 करोड़ आया। तो अभी एज ऑफ नाउ दे आर हैविंग अ लिटिल पॉजिटिव नेट कैश फ्लो। अगर हम डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं और आरओसी इनकी लगातार नीचे जा रही है, सो दैट्स अ कंसर्न।
अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो वो लगातार कांस्टेंट है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। डीआईज डू नॉट हैव एनी होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग हैज इंक्रीज स्लाइटली। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक। अगर हम इसको देखें, ये इसका आईपीओ डे का लिस्टिंग प्राइस का कैंडल है, फर्स्ट कैंडल। तो केवल एक दिन या 2 दिन इस प्राइस के नीचे स्टॉक ने जाके क्लोजिंग दी, और उसके बाद इमीडिएट बाउंस होने के बाद आप देखो, जैसे इसने अपनी लिस्टिंग डे कैंडल को क्रॉस किया था, विच इज एट 334 के हाई को ब्रेक किया था। अब क्या है, ये स्टॉक ने काफी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट किया है और फिर से अपने पास बैरियर को ब्रेक करके दोबारा से गिरा है, सपोर्ट लेके ऊपर चलने की तैयारी में। तो ओरियंट टेक्नोलॉजी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो एसटीडीएम, ओरियंट टेक्नोलॉजी, चलते चलते मैं आपको छोटी सी वॉच लिस्ट भी दे देती हूँ एफएनओ ट्रेड्स की। तो पहला जो स्टॉक मेरे वॉच में रहेगा वो रहेगा पेटीएम। राइट, पेटीएम को 100% ध्यान में रखिए, बहुत बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है, स्ट्रक्चर देख के आपको पता लग जाएगा। तो दैट्स माय वन ट्रेड। नेक्स्ट वन इज एंजल वन, इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। एंजल वन लिमिटेड बॉटम से बाइंग आ रही है। राइट, द स्टॉक इज बिल्डिंग अप, और अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको आरएसआई डाइवर्जेंस की बात की थी। दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड। तो अब आप देखो, यहीं पे बाई दिया था आपको 2232 पे, अब ये अपने पास्ट बैरियर के आसपास आ रहा है। तो इस बैरियर के ऊपर भी आपको एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे जाएगी, विच इज एंजल वन। एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है लोअर लेवल से, वो आ रहा है क्यूमिंस। राइट, कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया हो रहा है और इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, विद योर स्टॉप लॉस बीइंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन, योर बाइंग अपॉर्चुनिटी कमिंग अबव दिस प्लेस। राइट, तो ये 3-4 स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे ब्रेकआउट आते हुए दिख जाएंगे। With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. दो चीजें जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैंने एक स्टॉक आपको दिया है फ्रॉम नाउ टिल दिवाली, STYL। इसके ऊपर मैंने स्टडी भी किया है पूरा पिछले वीडियो में। STYL, ये मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक आपको बढ़िया ब्रेकआउट देगा 437 से। आपको डेफिनेटली इसमें मुझे लगता है 10% का, 10 तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि दिन कम रह गए दिवाली के। एक बार 437 ब्रेक होगा, हो सकता है 10% मूव भी मिल जाए। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको देना चाहूंगी इस दिवाली से अगली दिवाली तक, एज ऑफ नाउ, इज बोरोसिल। माय रिसर्च इज ऑन। राइट, माय रिसर्च इज ऑन। मुझे कुछ और बेटर ट्रेड मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए निकालूंगी। तो ये स्टॉक है जो कि आपको 670 के ऊपर बाय करना है, फिर आपको नेक्स्ट दिवाली तक इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। I may be wrong. Do your own research. Do your own due diligence. Because why do you depend upon me? अगर आप इसके फंडामेंटल्स चेक करिए, अच्छे लगते हैं, लीजिए। मेरी कोई एडवाइजरी नहीं है, मेरी कोई सलाह नहीं है, बट मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। मैं तो कर ही नहीं सकती ट्रेड जो मैं आपको देती हूँ, बट आई विल बी वॉचिंग इट एंड दैट्स इट। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट बिकॉज दिस इज अ प्लेस ऑफ, जैसे लोगों ने परसेप्शन बना रखा है, दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग। This is a place which is governed by logic, reason, and data. Bye bye. All the best. I'll see you in the live.